हेलो फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं। देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं या आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस को आज हम देखने वाले हैं और ये पेपर में पक्का आएंगे। ठीक है, इनसे रिएक्शन आपके पेपर में फंसेंगी जरूर। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे नाम वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और एक एक रिएक्शन को आपको तैयार जरूर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन बार बार पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, पिछले वर्षों में हर साल पूछी जाती है, तो एक एक रिएक्शन को जरूर तैयार करना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं। आप देखो जो पहली नंबर रिएक्शन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जरूर आपको तैयार करना है। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो होती है इस रिएक्शन पे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर रिएक्शन से समझाते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब बेंजीन को देखो कहा गया जब बेंजीन और एल्किल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है और यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, जब बेंजीन को देखो कहा गया जब बेंजीन और एल्किल हाइलाइड जानते हो, एल्किल हाइलाइड होता है RX सूत्र के यौगिक। RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, जहां R का मतलब है एल्किल ग्रुप से। एल्किल ग्रुप जैसे आपका मेथिल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया, प्रोपिल ग्रुप हो गया, ये सारे ग्रुप होते एल्किल ग्रुप। और X का मतलब है हाइलोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, मेथिल एथिल कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। एक्स का मतलब होता है हाइलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको बेंजीन लेना है, तो देखो रिएक्शन करके दिखाते तभी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजीन। बेंजीन ये होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग बना देते हो ना, ये सिंपल आपकी हो गई बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ इस टाइप से बना सकते हो, ये पूरा ये बन गया। ठीक है, ये क्या है हमारी बेंजीन रिंग। आप चाहे इस टाइप से रिंग बना लो या आप ऐसे C6H6 पूरा फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो ये क्या है बेंजीन रिंग। आपसे कहा गया जब बेंजीन और एल्किल हाइलाइड आप कोई भी ले सकते हो, चाहे R की जगह CH3 लगा लो, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कोई भी लगा सकते हो। मान लो हम ले ले CH3 लगा दे R की जगह, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो आपकी मर्जी वो लगा दो। मान लो क्लोरीन ही लगा देते हैं, तो CH3Cl ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे CH3Cl। ठीक है, सही से लिख लो यहाँ पे CH3Cl। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, बेंजीन लिया। आपसे कहा गया जब बेंजीन की एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन होती है तो आप कोई भी एल्किल हाइलाइड ले सकते हो, हमने मेथिल क्लोराइड लिया। तो कहा गया फिर आपको उपस्थिति देनी निर्जल AlCl3 की, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दे देते हैं यहाँ पे, निर्जल AlCl3। जो जो कहा जाए वही करना है आपको, सिंपल। आपसे कहा गया जब बेंजीन और किसी एल्किल हाइलाइड, हमने एल्किल हाइलाइड की जगह लिया मेथिल क्लोराइड, एल्किल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंजीन लिया है, एल्किल हाइलाइड लिया है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, अर्थात इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अर्थात इस बेंजीन में देखो 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके द्वारा ये बाहर निकलता है और HCl आपका बाहर निकल जाता है। देखो कहा क्या गया है, कहा गया तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक, ये जो एल्किल मूलक CH3 इसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है और यहाँ से H और Cl आपका बाहर निकल जाता है, प्रतिस्थापित होता है, अर्थात ये CH3 क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा। ये सिंपल सी आपकी रिएक्शन होती है। बेंजीन हो गया आपका और यहाँ पे आपका CH3 लग जाएगा और प्लस का HCl बाहर निकलेगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है टालुइन।
टालुइन भी नाम होता है, और दूसरा नाम क्या होता है, मेथिल लगा है तो मेथिल बेंजीन। क्या नाम, मेथिल बेंजीन। आप फिर से इसकी थ्योरी समझाते हैं, फिर रिएक्शन समझाते हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आए। कहा गया जब बेंजीन, तो बेंजीन लिया, और एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हमने लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, कहा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति थी, में अभिकृत करते अर्थात रिएक्शन करते तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सिंपल क्या हुआ, इसका एक हाइड्रोजन इस CH3 के द्वारा बाहर निकल गया, प्रतिस्थापित का वाला बाहर निकल जाता है, और ये CH3 यहाँ पे लग जाता है, और ये देख सकते हो हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। तो देखो कहा गया, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। ये जो बना है टालुइन, ये एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, और ये आप क्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। सिंपल बेंजीन एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। आपका जो इसका हाइड्रोजन परमाणु होगा इस एल्किल मूलक द्वारा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे CH3 लगेगा, ये H इस Cl से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, और यह क्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आशा करते यार आपको ये समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो इसको मस्त तरीके से नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो है वुल्ज फिटिंग अपक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इस अपक्रिया में क्या होता है, सिंपल एल्किल हाइलाइड का आपको एल्किल हाइलाइड लेना होता है, और क्या लेना होता है, एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया को वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया, आपको एल्किल हाइलाइड लेना है, एल्किल हाइलाइड में क्या मिलाना है, एरिल हाइलाइड मिलाना है। देखो एल्किल हाइलाइड में एरिल हाइलाइड मिलाना है से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति, देखो कहा गया पहले कि एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, ठीक है, पहले शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। देखो बताते कैसे बनेगा। सिंपल पहले ले रहा है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड तो अभी आपको बताया, ठीक है। एल्किल की जगह CH3 या C2H5 ग्रुप, और हाइलाइड की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। मान लो वही ले लो जो अभी लिया था, CH3Cl ले लेते, मान लो इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड नाम है, तो यहाँ पे लिख देते इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड नाम हो गया इसका। और क्या लेना, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड समझते हो, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एरिल का क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे सिंपल बेंजीन रिंग बना लो। और हाइलाइड का मतलब क्या होता है, हाइलोजन, तो आप कोई भी हाइलोजन लगा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन रिंग, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। यहाँ पे कोई भी हाइलोजन लगा लो, मान लो क्लोरीन लगा ले, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल ये समझो, एल्किल हैलाइड कहा तो आपको एल्किल हैलाइड समझाया, RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। R की जगह मेथिल एथिल ग्रुप, X की जगह हैलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग, उसके ऊपर कोई भी हैलाइड अर्थात हैलोजन लगा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हो गया एरिल हैलाइड। आप कह रहे हैं शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति, आपको यहाँ पे सोडियम की उपस्थिति देनी है, और किसकी देनी है, शुष्क ईथर की, तो शुष्क ईथर की भी उपस्थिति दे दो। ये हो गई शुष्क ईथर की उपस्थिति। आपसे देखो क्या क्या कहा गया, पहले कहा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लिया, एरिल हैलाइड का एरिल हैलाइड लिया, शुष्क ईथर का शुष्क ईथर लिया, सोडियम कहा तो सोडियम भी ले लिया। अब बनेगा क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यह अब क्रिया ही वुल्ज फिटिंग अब क्या कहलाएगी। तो देखो बनाते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिंपल आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है, 2 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ से 2Na ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलके 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो 2Na ये वाला Cl ये वाला Cl 2NaCl बाहर निकल गया, बचेगा क्या, ये बेंजीन रिंग और ये CH3, ये बेंजीन रिंग बची, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बची, और यहां पे ऊपर बचा CH3 और प्लस का 2NaCl बाहर। ये सिंपल रिएक्शन होती है और यही वुल्ज फिटिंग अपक्रिया है। इसका क्या नाम मैं अभी बताया था, इसका नाम है टालुइन, टालुइन नाम है इसका, या दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन, ठीक है, क्या नाम है, मेथिल बेंजीन। आप यहाँ पे ये ना सोचो कि केवल CH3Cl ही लेना है, C2H5Cl भी ले सकते हो,
C2H5Cl लोगे तो ऊपर लग जाएगा C2H5 अर्थात एथिल बेंजीन, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप एल्किल हैलाइड। तो सिंपल क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति करते हैं, सोडियम लेते हैं और जिससे क्या बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है और यह क्रिया है वुल्फ फिटिंग अब क्या कहलाती है। तो ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आशा करते ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली नंबर रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती, तो देखो इसे भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एकदम आसान भाषा पे लिखा है जिससे आपको रिएक्शन समझ में आ जाए, ठीक है। हमने लिखा है एथिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहली के OH से करने पर एथिलीन बनती है और यह अपक्रिया हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। एकदम आसान भाषा पे लिख दिया जिससे आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आए। सिंपल क्या करना है, एथिल क्लोराइड लेना है तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2Cl। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H5Cl, ठीक है, मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, ठीक है, C2H5Cl भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, एथिल क्लोराइड है। आपको करना क्या है, इसकी अपक्रिया एल्कोहली के OH से करनी है। यहाँ पे हम ले लेते एल्कोहली के OH। जब आप एल्कोहली के OH से करोगे तो क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा और यह अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। थोड़ा सा ये जान लो ये अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें ये जो आपका CH3CH2Cl है इससे आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ये OH बाहर निकलता है। देखो सिंपल, यहाँ से आपका क्या बनता है, एल्कीन बनता है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो बचेगा CH2 और ये बाद में है CH2 और क्या होता है, ये H और ये OH मिला के बन जाता है जल और ये K और ये Cl मिला के बन जाता है KCl और यहाँ बीच में लग जाता है डबल बॉन्ड, इसी का नाम है एथिलीन। और यह सिंपल रिएक्शन ही आपकी विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल ये है एथिल क्लोराइड एल्कोहलिक OH से रिएक्शन हुई जिससे यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलके जल का अणु निकल गया, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KCl बाहर निकल गया। तो ये है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। क्या करना था, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक OH से करने पर एथिलीन बनती है और यह अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो इसे भी आप मस्त तरीके से नोट कर सकते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप चलते हैं रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। आप देखो जो अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारी हेलोफॉर्म अपक्रिया। बार बार पूछी जाने वाली रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन, हर बार पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, सिंपल आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल को हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है और यह अपक्रिया हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या करना होता है, हमें एथिल अल्कोहल लेना होता है और क्या लेना होता है, हैलोजन लेना होता है और क्या लेना होता है, NaOH लेना होता है। जब इनको मिला के हम गर्म कर देते हैं तो हमारा हेलोफॉर्म बनता है और यह अपक्रिया ही हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। हेलोफॉर्म क्या है अभी पता चलेगा। देखो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या लेना, एथिल अल्कोहल लेना। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। अब आपको क्या लेना है, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे जैसे मान लो क्लोरीन ले ले तो ये हो गया एथिल अल्कोहल, ये हो गया क्लोरीन। आप क्या लेना है, NaOH लेना है तो NaOH भी ले लो, ये ले लिया NaOH। तो सिंपल एथिल अल्कोहल क्लोरीन और NaOH लिया। आपसे कहा गया ना एथिल अल्कोहल को हैलोजन और NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म कर दो। जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सिंपल, यहाँ से आपको एक कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से 3 क्लोरीन निकाल देने बाहर, CHCl3। यही एक प्रकार का हेलोफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, हेलोफॉर्म, एक कार्बन वाला और इस पे कितने हैं आपके 3 क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन लगा होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यही अपक्रिया आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, हेलोफॉर्म अपक्रिया। और इसमें बाहर भी तो कुछ निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, सिंपल यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिला के NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ OH और हाइड्रोजन मिला के जल बाहर निकलेगा और क्या बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपका अभी एक और निकलेगा HCOONA, HCOONA बाहर निकलेगा। आप थोड़ा सा आपको रिएक्शन समझना है। देखो क्या हुआ इस पे, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लिया, ये हैलोजन है, ये है NaOH, मिला के गर्म कर दिया जिससे हेलोफॉर्म बना। हेलोफॉर्म, यहाँ आपने एथिल अल्कोहल और क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म। देखो हाइड्रोजन लोगे तो हेलोफॉर्म, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म, ठीक है।
क्लोरोफॉर्म बना, यहाँ से Na और ये Cl मिला के NaCl निकल गया, OH और हाइड्रोजन मिला के जल निकल गया और सोडियम फार्मेट, इसका नाम लिख लेना सोडियम फार्मेट, नाम है HCOONA सोडियम फार्मेट, ठीक है, इसका नाम जरूर नोट कर लेना। आप देखो इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले क्लोरीन पे आपको 4 का गुणा कर लेना है और इस NaOH पे आपको 6 का गुणा कर लेना है, ठीक है। देखो क्लोरीन पे 4 का, NaOH पे 6 का और यहाँ पे NaCl पे आपको 5 का गुणा करना है और यहाँ पे इस जल पे भी 5 का गुणा कर लेना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन पे 4 का, 6 NaOH में 6 का और NaCl में 5 का और इस H2O में 5 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। करना क्या था, एथिल अल्कोहल को हैलोजन कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो। मान लो यहाँ अगर आप ब्रोमीन लेते तो यहाँ क्या बनता, CHBr3 जिसका नाम होता ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन लेते तो CHI3 जिसका नाम होता आयोडोफॉर्म, ठीक है। मस्त तरीके से ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बन सकता है। तो सिंपल एथिल अल्कोहल, क्लोरीन और NaOH गर्म कर दिया तो आपका एक प्रकार का हेलोफॉर्म बना, जो कि एक क्लोरोफॉर्म, NaCl और जल और सोडियम फार्मेट बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन थी आपकी कौन सी, हेलोफॉर्म आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो इसे भी नोट कर लो। और रिएक्शन देखते हैं। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास वो है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, तो चलो इसे भी देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल एस्टल्डिहाइड के 2 अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और यह अब क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्या करना है, एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं को आपको NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है उसकी, जिससे क्या होगा, एल्डोल बनेगा और यह अब क्रिया एल्डोल संघनन कहलाएगी। देख लो, पढ़ लो, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और यह अब क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एस्टल्डिहाइड का सूत्र बताए, एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। आपको कहा गया एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लो, तो 2 एस्टल्डिहाइड के अणु ले लो, एक ये हो गया CH3CHO, पहला एस्टल्डिहाइड का अणु ये, दूसरा एस्टल्डिहाइड का अणु ये। 2 एस्टल्डिहाइड के अणुओं को जब आप NaOH की उपस्थिति में संघनित कराओगे तो क्या होगा, आपका एल्डोल बनेगा। NaOH की उपस्थिति में जब ये संघनित होगा तो एल्डोल बनाएगा। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ से CH3, यहाँ से CH, लिखो ऐसे CH3CH और आगे ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकाल लेना है OH, और जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2, तो CH2CHO, यही है आपका एल्डोल। देख लो, इसी का नाम है एल्डोल। एल्डोल बनता है और ये आपकी एल्डोल संघनन कहलाती है। देख लो सिंपल, ये आपका एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हुई जिससे CH3CH, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के CH3CHOH हो जाएगा। आप जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा, CH2, तो CH2CHO और यही एल्डोल है, इसी का नाम क्या है, एल्डोल। और इसका एक नाम और आप लिख सकते हो, देखो OH ग्रुप लगा है तो OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी और कार्बन कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूटेनल, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम लिख लेना हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये नाम आप लिख लेना, इसका नाम एल्डोल भी कह सकते हो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। OH ग्रुप लगा तो हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट और CHO ग्रुप होने की वजह से अल, तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सिंपल क्या होता है, एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं को NaOH की उपस्थिति में संघनित कराते हैं तो एल्डोल बनता है और यह क्या है, एल्डोल संघनन कहलाते हैं। एग्जांपल ले लेना, CH3CHO के 2 अणु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन CH3CHO या CH2CHO बना जिसका नाम है एल्डोल और यह क्या है, एल्डोल संघनन कहलाती है। तो ये थी भैया नाम वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बार बार इस समय एग्जाम में पूछी जाती है और एक एक रिएक्शन को तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।